हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 सीबीएसई का पॉलिटिकल साइंस में थर्ड चैप्टर है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक कास्ट एंड पॉलिटिक्स, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इसके पहले हमने समझा था रिलीजन और जेंडर के बारे में। अब इस बार हम समझने की कोशिश करेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। कास्ट पॉलिटिक्स में किस प्रकार का असर करता है या पॉलिटिक्स कास्ट का किस प्रकार से इस्तेमाल करता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो यहां पे क्वेश्चन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए बोर्ड की तरफ से आता है, वो होता है हाउ कैन कास्ट टेक्स वेरियस फॉर्म। हाउ कैन कास्ट टेक्स वेरियस फॉर्म। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट की वर्ड्स होते हैं उसको कंसीडर करके ही एक्सप्लेन करना है। 3 मार्क्स के लिए वर्ड लिमिट होती है करीबन 60 वर्ड्स। ओके, उससे कम भी चलेगा, नॉट लेस देन दैट और नॉट मोर देन 60 वर्ड्स, तो इतना आप कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला कीवर्ड क्या होता है, वो होता है कास्ट कंपोजिशन। कास्ट कंपोजिशन, ये पहला वाला की पॉइंट है, ये आना जरूरी है। अगर आप उटांग पटांग कैसे भी पकड़ के, आपको अगर टॉपिक समझ में आ गया और आप बोल रहे हैं कैसे भी लिख लिया तो चलेगा, so answer will not be considered. So you must remember that in every answer of social science there must be key word heading caste composition. इसको समझने की कोशिश कर। कास्ट कंपोजिशन का मतलब होता है, देखिए, जब कभी इलेक्शंस डिक्लेयर होते हैं, इलेक्शंस जब डिक्लेयर होते हैं तो उनके अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी बनती है। अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब आपको मैंने समझा के दिया था, फिर भी एक बार समझा के देता हूं। पर्टिकुलर एरिया डिजाइन फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी। इस प्रकार से स्टेट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है और पार्लियामेंट्री असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी अलग होती है। लोकसभा की अलग होती है और असेंबली इलेक्शंस यानी स्टेट असेंबली इलेक्शन की अलग होती है। तो आप ये समझिए कि पर्टिकुलर एरिया सपोज ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किस प्रकार का कैंडिडेट वो सिलेक्ट करेगी। सपोज यहां बहुत सारी पॉपुलेशन है, ये एरिया है यानी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब यहां पे देखिए कंपोजिशन क्या होता है, हो सकता है वहां पे एससीज भी होंगे, एनटीज भी होंगे, एसटीज भी होंगे, ओपन कैटेगरी वाले भी होंगे, ओबीसी वाले भी होंगे ऑब्वियसली। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यह देखेगी कि कौन से कास्ट के लोग ज्यादा से ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो सपोज यहां एससी कैंडिडेट्स अगर लोग ज्यादा है, सपोज हम बोलेंगे इतने लोग एससी है और बाकी इतने लोगों में बटे हुए ये, सो दिस इज कास्ट कंपोजिशन। अब इसका इस्तेमाल पॉलिटिक्स में कैसे होगा, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी वो चाहेगी कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपनी एक सीट जीत के आनी चाहिए किसी भी तरह से। तो तरीका क्या होगा, वो ये देखेगी कि यहां पे मैक्सिमम कास्ट के लोग हैं, सपोज शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, तो क्यों ना हम शेड्यूल कास्ट का एक पर्सन कैंडिडेट को हम खड़ा कर दें। तो होगा क्या, उस
एससी कैंडिडेट को अगर हम कॉन्टेस्ट के लिए खड़ा करते हैं, सिलेक्ट करती है पॉलिटिकल पार्टी, तो ये पूरा जो वोट्स है पूरा उसके तरफ जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? ऑब्वियसली जाएगा। एंड चांसेस ऑफ विन जो होते हैं ना 80% बढ़ जाते हैं, 80% तक बढ़ जाते हैं। समझ में आ गई बात आपको? ठीक है, इस तरह से कास्ट कंपोजिशन का इस्तेमाल होता है, कास्ट कंपोजिशन का इलेक्टोरेट में अपनी सीट पक्की करनी है, जितनी है, इसलिए कास्ट कंपोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप फर्स्ट पॉइंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। चलो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट होता है कि मोबिलाइजेशन, मास मोबिलाइजेशन हमने सुना है, तो यहां पे हम बोलेंगे कास्ट सेंटिमेंट। सेकेंड कीवर्ड है कास्ट सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का मतलब होता है भावनाएं, इमोशंस, इमोशंस। देखिए किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज लोगों के भावनाओं से खेलती है। आपने कभी ये टर्म सुना भी होगा, कई न्यूज में सुना होगा कि ये राजनीतिक पार्टियां लोगों के भावनाओं से खेलती है। कैसे? देखिए पॉलिटिक्स में यही सीखना है। कास्ट सेंटिमेंट क्या करते हैं, कोई अगर पॉलिटिकल पार्टी किसी एक कास्ट को सपोर्ट करती है, अगर वो कास्ट को सपोर्ट करती है तो कास्ट का सपोर्ट और ज्यादा पाने के लिए इनको इमोशनली अपील करते हैं, इमोशनल अपील करते हैं। तो आप बोलेंगे सर इमोशनल अपील होता क्या है? देखिए अगर कोई कास्ट जो अगर नीचे है या फिर मिडल है या फिर अपर कास्ट है, लोअर, मिडल और अपर,